ओम शांति। आज बाबा की 20 दिसंबर 2020 की वाणी। रिवाइज कोर्स है 20 मार्च 87 की। आज विशेष बाबा सत्यता की अथॉरिटी और उस सत्यता की अथॉरिटी क्या सेवा कर सकती है। तो मुरली का टाइटल है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सबसे बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। एक सत अर्थात सत्यता और दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों रूप से बाबा कहता है सत्यता की शक्ति बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। सत माना सत्य स्वरूप बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। सत्य को ही परम पिता कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। बाप अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। तो सत्य की महिमा गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। मैं सच्चा हूं इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव हिलेगी, सत्य की नाव डोलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो ना, सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला।
सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। बाबा ने पहले सत्यता क्या होती है उसको समझाया अच्छी तरह से कि सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति सत्यता की अथॉरिटी है। और एक सत्य माना अविनाशी और दूसरा सत्य माना सत्य। तो जो बाबा कहता है सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला होगा, वो सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यता की शक्ति है। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। सोने जैसा प्योर होता है और असत्य माना मिट्टी जिसकी कोई वैल्यू नहीं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले, इसलिए उसको सत्संगी कहा कि सत्यता का संग किया है। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजोरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता की शक्ति है। वर्तमान समय इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता की शक्ति अविनाशी होती है, इसलिए वो चलाती रहती है, हिलाएगी नहीं, आगे ही आगे चलाएगी, क्योंकि अचल होती है। सत्यता की वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है, सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है कि सत्यता की शक्ति अगर है तो वो सत्यता की शक्ति वृद्धि कराएगी। सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो। एक सत्यता की शक्ति से वृद्धि होती है, फिर बाबा कहता है सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा प्यारा, क्योंकि दुनिया में जो ज्ञान चलता है वो शास्त्रों का चलता है। यहाँ सत्य बाप आकर के सत्य ज्ञान दे करके आत्मा को सत्य बनाते हैं और सत्युग में ले जाते हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी हम आत्माओं ने कितनी धारण की है, ये बाबा आज हम बच्चों में देख रहे हैं।
सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। क्यों? क्योंकि सत्यता की शक्ति हर आत्मा को आकर्षित करती है। दुनिया में झूठ बहुत चल रहा है, झूठी दुनिया है, फिर भी बाबा कहता है आकर्षित सत्यता की शक्ति करती है। कई लोग सुनाते हैं कि जो झूठा है ना, बहुत जलसे से रहता है, और हम जितना सच्चे बन करके चलते हैं ना, तो हमें बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा कहता है वो क्योंकि झूठी दुनिया है, कितना भी झूठ चला ले, लेकिन आकर्षित तो सत्यता की शक्ति ही करेगी। और अंतिम विजय सत्यता की होती है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। बाबा ने कहा सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है, क्योंकि हम सत्य हैं, इसलिए हम निर्भय हैं। मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा, प्लान नहीं बनाना पड़ेगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं क्या बोलूं, क्या सुनाऊं, क्या करूं। और हम अंदर से सत्य है, तो सत्यता खुशी देती है। जो झूठ होता है उसका चेहरा पीला हो जाता है, पीला होता है, चेहरे पर भय और चिंता होती है। बाबा कहता है सत्यता वाले का अंदर सत्यता की जो प्राप्ति है वो खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय रहेगा, उनको भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा उनको भय जरूर होगा। नहीं भाई राम, पता पड़ जाएगा तो क्या होगा, सबको पता पड़ जाएगा तो क्या होगा, ये सब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है, क्योंकि हम आत्माएं सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो सत्य ज्ञान मिला, सत्य बाप मिला, सत्य शक्तियां मिली, सत्य गुण मिले, सर्व प्राप्तियां है, तो इतने खुश है, वो नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है, क्योंकि सत्यता की अथॉरिटी है ना, इसलिए अभिमान नहीं है। और दूसरी एक बाबा की अव्यक्त मुरली है, जिसमें बाबा ने सत्यता को इतना अच्छी रीति से डिफाइन किया है। जो बाबा ने कहा जिसके अंदर सत्यता है उसके अंदर प्यूरिटी है। सत्यता प्यूरिटी के आधार पर, और प्यूरिटी माना स्वच्छता। बहुत अच्छी बाबा की वो अव्यक्त मुरली है। तो बाबा कहता है अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी
अथॉरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है, अभिमान वाली अथॉरिटी नहीं है, रूहानी अथॉरिटी। और रूहानी अथॉरिटी होगी इसलिए क्या होगा, नम्रचित होगी। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, झुक जाता है ना, उस पत्ते फल आने से फल भी झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अथॉरिटी भी हो, कौन सी अथॉरिटी बाबा ने कही, रूहानी अथॉरिटी, वाणी में स्नेह और नम्रता की अथॉरिटी। तो नशा भी हो, निरहंकारी भी हो। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। अब बाबा हमको स्थापना के आदि समय में ले जा रहे हैं कि झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप ने सत्यता की अथॉरिटी को प्रत्यक्ष किया ना। बाबा ने कितना सहन किया, कितनी ऑपोजिशन थी। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। उनके अथॉरिटी के बोल अहंकार की भासना नहीं। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने सुनाई कि हम मुरली सुनते हैं, अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान नहीं महसूस होता है। तो अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकारीपन है, इसलिए वो अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। बाबा मुरली में हमको कहता है, बच्चे तुम पहले बंदर जैसे थे, अभी मैं तुमको मंदिर लायक बनाता हूं। तो भी हमें बुरा नहीं लगता, और किसी ने बोल दिया हो तो क्या हो जाता है, फाइट हो जाती है ना। लेकिन उस अथॉरिटी के बोल में स्नेह, निर्माणता और निरहंकारीपन है। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं, इसलिए वो अथॉरिटी के बोल प्यारे नहीं, प्यारे के साथ साथ प्रभावशाली। इसलिए हर एक को ये महसूस होता है, क्या होता है, बाबा ने आज मेरे लिए मुरली सुना रहा है, क्योंकि वो बाबा के प्यारे बोल आत्मा को अंदर महसूस कराते हैं।
वो हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल, सैंपल हमारे सामने रखा है। इसलिए कई पूछते हैं कि आपने इनकी फोटो क्यों रखी है। हम कहते हैं ये हमारे लिए रोल मॉडल है, ये सैंपल है, एग्जाम्पल है। इन्होंने, वो हमारे जैसे थे, इन्होंने करके दिखाया, तो उनको देख करके इंस्पिरेशन मिलती है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से, चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ब्रह्मा बाप से स्नेह है, ब्रह्मा बाप हमारे सामने साकार एग्जाम्पल। तो बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं, लेकिन हमने अनुभव किया अव्यक्त बाबा को। हमने हमारी दादियों के मुख से सुना बाबा मम्मा क्या थे। तो ब्रह्मा बाप कर्म में, सेवा में, सूरत से, चलन से, चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा। तो ऐसे मुझे भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, जो हर चलन से वो सत्यता की अथॉरिटी दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। बाबा की अव्यक्त मुरली चल रही है, बच्चे सामने बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं अभी भी मुरली सुन रहे हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, स्नेह और सत्यता दोनों का बैलेंस, सत्यता की अथॉरिटी का। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं विदेश में, बाबा कहता है, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है, क्योंकि सब बना बनाया मिला है। इसलिए शुरू से लेकर के जो सेवाएं की और अभी जो सेवाएं कर रही है, तो अभी साधन भी बहुत हो गए हैं, तो सेवा विस्तार को जल्दी वृद्धि होती है, सेवा का विस्तार। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो, एक ही बाप का नया ज्ञान
सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। या अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। कौन सा? नया ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये इमर्ज रूप में दिखाई दे, नशे के रूप में दिखाई दे कि हम कौन सा सत्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, हम क्या बनने वाले हैं, हमें कौन ये सत्य ज्ञान दे रहा है। तो सत्य ज्ञान और सत्य बात इमर्ज रूप में दिखाई दे, सॉरी अथॉरिटी नशे के स्वरूप में दिखाई दे। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो, यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। कि कोई भी नया जिज्ञासु आता है तो बाबा कहता है उसका बैकग्राउंड देख करके, उसकी नब्ज देख करके ज्ञान दो। उसको प्यास पानी की है और हम भोजन खिला रहे हैं, तो वो कैसे खाएगा? इसलिए नॉलेजफुल बन करके फिर ज्ञान देवे। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर है। सॉरी, अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय ना हो। निर्भय बन, धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे ना। पहले से ही हम सोच लेते हैं कि ये तो ज्ञान नया है, ये लोग कैसे समझेंगे। लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। हम सोचते ये समझ नहीं सकेंगे, इनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। लेकिन बाबा कहता बेसमझ को ही तो हम समझाएंगे ना, समझदार बनाएंगे, माना नॉलेजफुल बनाएंगे। अगर ये सत्य ज्ञान सुनाएंगे ही नहीं तो वो आत्मा नॉलेजफुल, समझदार कैसे बनेगी? इसलिए आगे बाबा ने बताया निर्भयता की शक्ति हो, निर्भय बन, धरनी बनाओ। यह जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। कितना भी सामने वाली आत्मा शास्त्रों का ज्ञान हो या कैसी भी हो, लेकिन हम व्यक्ति के प्रभाव में न आकर के बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया है, उस सत्य ज्ञान उस आत्मा को परोसना, और वही सत्य ज्ञान उस आत्मा को, उस व्यक्ति को परिवर्तन करेगा। जैसे हम दादियों का सुनते हैं, कितनी भी बड़ी लाखों की सभा होगी, लेकिन कैसे निर्भय हो करके बाबा का प्योर ज्ञान सबको, सब मनुष्य को सुनाते हैं और खुशी खुशी से वो सुनते हैं। डायरेक्ट बाबा बाबा दादियां सुनाती हैं, सामने वाला अज्ञानी है फिर भी बाबा बाबा कहने लग जाता है। ये है सत्यता की अथॉरिटी।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खोलना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य रूप को धारण करके योगी बनो दुरारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। शांति। तो बाबा कहता अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए, और कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, या नहीं करो ना। बाबा का कहने का मतलब है कि कब तक आप धरनी बनाते रहेंगे, कब तक वो अथॉरिटी वाली बातें नहीं सुनाएंगे, सत्य ज्ञान की बातें। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया
कि कब तक हल्की दवाइयों से ही पेशेंट को चलाते रहेंगे। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। बाबा कहता है वो जब मधुबन पहुंचे तो उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि हम कहाँ आए हैं। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उल्हना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए, है ना। परमात्मा ज्ञान का उसको अनुभव इस धरनी पर जरूर हुए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेगी। और वो कोई इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी पुराने समय की जो आर्ट है कितनी बढ़िया कला कारीगरी, कितनी बढ़िया, जो आजकल के कितने भी पढ़े लिखे हो वो नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। नवीनता भी देनी है, सत्यता की ऑथोरिटी से ज्ञान भी सुनाना है, माना सत्यता भी हो, और तीसरा महानता माना निर्माणता। महानता दिखाई दे, वो स्नेह, वाणी में स्नेह और निर्माणता। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। वो भी समय आएगा जब
ये सब प्रत्यक्षता होगी नए ज्ञान की और हमारे प्यारे पिता की। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार ही है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें है उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। इतना बाबा ने वो सत्य ज्ञान दिया है और वो सत्य ज्ञान अनुभव भी किया है। इसलिए बाबा कहता है सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ नवीनता को प्रत्यक्ष करो। क्योंकि हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनते हैं। इसलिए बाबा कहता है लॉजिकली भी स्पष्ट कर सकते हो। अपनी ऑथोरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है कि हमने मन से, हमारी मन की उपज है या मन से निकाला है या ये कोई कल्पना की बातें हैं, ऐसा तो है नहीं। अनुभव सिद्ध बातें हैं, अनुभव की अथॉरिटी वाली बातें हैं, यथार्थ बातें हैं। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? अनुभव की, सत्यता की, नॉलेज की, 3 अथॉरिटी। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। जो बाबा ने आगे सुनाया कि अभी भी मुरली सुन रहे हैं तो स्नेह भी दिखाई देता है। स्नेह से बच्चे बच्चे भी कहते हैं और अथॉरिटी से शिक्षा भी देते हैं। तो बाबा भी कहता है आप जब किसी आत्मा की सेवा करते हो, ज्ञान सुनाते हो, तो अथॉरिटी भी हो, स्नेह भी हो। और अथॉरिटी में अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी।
तीनों अथॉरिटी हो। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नवसदेक सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। क्योंकि अभी तो लोग सामने से कहते हैं कि हमें आपका ज्ञान सुनना है, हमें आप जो मेडिटेशन कराते हो वो सीखना है। तो बाबा कहता है नमस देख करके सेवा करते हैं तो सफलता मिलती है। पहले संपर्क में लाते हो ये धरनी बनती है, संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। पहले बाबा कहता है व्यक्ति देखो, नब्ज देखो, उसके बाद में संबंध में लाओ, फिर संबंध में ला करके उसको थोड़ा समीप आए आत्मा, उसको ज्ञान दो और ज्ञान दे करके फिर बुद्धि से समर्पित कराओ। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते बुद्धि समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। ज्ञान के द्वारा अनुभव होता जाएगा। बाप से सर्व संबंध जोड़ेंगे तो वो सर्व संबंधों का अनुभव होगा। फिर बाबा कहता है कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जब तक संबंध का अनुभव नहीं हुआ है तब तक प्रश्न उठेंगे। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। समर्पण बुद्धि बनाना, बाबा कहता है तो समझेंगे कि माइक तैयार किए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। या आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है के फिर नींद आ जाती है। थोड़ी सी आंखें खोली ऐसे करके फिर सो। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ, वारिस बनाओ उसको। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए ना, फिर वो बीज से पेड़ भी तो बनना चाहिए ना, पौधा भी तो बने, वृद्धि होवे।
बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने या आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। लक्ष्य रखेंगे तो बीज प्रत्यक्ष होगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के, शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। सत्यता के, शक्ति की भासना देनी पड़ेगी। मना स्वरूप बनना पड़ेगा सत्यता की, शक्ति का। आखिर वह दिन आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक है, एक के है। वह ड्रामा दिखाते हो या प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक ही आवाज में बोले, हम सभी एक है और एक के है। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट पर्दा, समझा? आज अंधकार है, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये अनुभव हो गए। बाबा की बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। बाबा कहता है स्टैंप लगाने के लिए भी मधुबन आना है, क्योंकि वो बाबा की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है। वहां वो वाइब्रेशन बने हुए हैं। हमारी दादिया वहां प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए बाबा कहता है स्टैंप तो मधुबन में ही लगेगी ना। यह सब तो है ही सरेंडर, है ना, समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो,
लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। फिर बाबा ये थोड़ी देखता है कि नहीं ये गृहस्थी है, प्रवृत्ति में है, तो ये मेरा बच्चा नहीं, सरेंडर है तो मेरा बच्चा। दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा उसका बन गया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। तो जो दिल का सौदा बाबा से करते हैं, बाबा उसका बन जाता है, चाहे वो कोई भी हो। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। बाबा कहता है हमारा फोटो निकल गया ना, तो अभी सब सरेंडर। परमात्मा घर में चित्र हो जाए, ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया ना। बाप के दिल में मेरा फोटो निकल गया, मैं बाबा के सामने हूं, तो सरेंडर हूं, मना श्रीमत के अंडर रहने वाली आत्मा। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों को, अविनाशी खजानों के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। इसलिए क्या करना है, मन का मौन, जो व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, समय बच जाएगा, सेवा की नई इन्वेंशन निकलेगी, तो मन का मौन रखे। श्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं तो सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें।
तो मैं लाइट माइट हाउस आत्मा बाप के साथ कंबाइंड होकर के सारे विश्व में लाइट माइट की किरणें फैला रही हूं। तो आज बाबा की वाणी सत्यता की अथॉरिटी को धारण करना है। उसके लिए बाबा ने कहा सत्यता को एक सत्य माना सत्य और दूसरा सत्य माना अविनाशी। बाप को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं तो सत्य शब्द की महिमा बहुत है। सच्चे हैं लेकिन अथॉरिटी भी हो और स्नेह भी हो, दोनों का बैलेंस। आज की दुनिया झूठी है लेकिन जो सत्यता की शक्ति वाला होगा वो सदा निर्भय होगा। सर्वशक्तियां होगी, सत्य गुण होंगे, सत्य सत्य प्राप्ति होगी, सत्य ज्ञान होगा। तो आज बाबा की मुरली सारा दिन मनन चिंतन करते सत्यता की शक्ति का अनुभव करेंगे। और आज का हमारा स्वमान है मैं सहनशीलता का अवतार। मैं सहनशीलता का अवतार हूं। किनारा करने के बजाय शुभ भावना की ट्रायल कर एडजस्ट करो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ, जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। हंस और बगुले की बात अलग है, उन्हों की आपस में खिटखिट है। वह भी जहां तक हो सके उनके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वालों से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिसर्विस भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती है। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो कि यह बड़ी प्रॉब्लम है, पहले बाबा कहते खुद सुलझाने की कोशिश करो। पहले तो शुभ भावना दो, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन, फिर इशारा भी करो। फिर भी नहीं होता है तो बाबा कहता है निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वह भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही, आप डायरेक्शन पर चले जो निमित्त ने कहा। फिर आप निश्चिंत, अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी नहीं भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं, लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा है। इस शुभ भावना से श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं,
हुआ व नहीं, ये जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भले दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से ना, कंप्लेन की रीति से नहीं, सेवा की भावना से। और देने के बाद निश्चिंत हो जाओ। बड़ों ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, वो संकल्प से भी हम परे हो जाए। अगर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। कितना अच्छा बाबा ने स्पष्टीकरण किया कि अंदर कुछ बातें नहीं चले, अंदर में नहीं चलाओ। जो बाबा ने कहा मन का मौन, ये महावाक्य थे 9 जनवरी 83 के। तो आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक इंटरनेशनल योग है। ओम शांति। चलो अभी हम बाबा को याद करें। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, पाना था जिन्हें हमने पा लिया, अब रही न कोई आश है। सुख दाता ने पकड़ा हाथ है, सुख दाता ने पकड़ा हाथ है, सदा रहेगा वही साथ है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, दिन रात बजे मेरे मन में बाबा वाली एक तार है। इन नैनों में बसता है वही, मेरे मन में उन्हीं का कुमार है। अब बाबा का मैं और वो मेरा, अब बाबा का मैं और वो मेरा, अब आ गया वो मुझे रास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, वो फूल तो मैं राम का, शिव शम्मा तो मैं परवाना हूँ। वो चंदा तो मैं चाकोर हूँ, अब उनकी ही मैं दीवानी हूँ। झूमूं मैं नारायणी नशे में, झूमूं मैं नारायणी नाशे में, अब संगम में मेरा वास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया, असीमों सुखों के सागर में ये जीवन की नैया आ गई। अब इसको चलाता है वही, हमको तो ये वासना आ गई। हमको वो खेवैया मिल गया, हमको वो खेवैया मिल गया, अब स्वर्ग किनारा पास है। पाना था जिन्हें हमने पा लिया,